गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन भानु ने ग्राम खुरमपुर थाना मुरादनगर तहसील मोदीनगर स्थित खसरा संख्या 387 की सरकारी बंजर भूमि पर कथित अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश महासचिव गौरव त्यागी ने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमाफिया सरकारी जमीन पर चारदीवारी कमरे और रास्ते का निर्माण करा रहे हैं। संगठन का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले भी प्रशासन से की जा चुकी है, जिसके बाद जांच के दौरान निर्माण कार्य रुकवाया गया था, लेकिन बाद में दोबारा निर्माण शुरू हो गया। किसान यूनियन ने आरोप लगाया है कि संबंधित लेखपाल ने उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट भेजकर निर्माण न होने की बात कही है, जबकि मौके पर निर्माण कार्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संगठन ने निष्पक्ष जांच, अवैध कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है तथा चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा। जिस तरह से लगातार हम आपको खसरा नंबर 387 की खबर दिखा रहे हैं और लगातार वो खसरा नंबर सुर्खियां भी बटोर रहा है। आज किसान यूनियन भानु के जो है हमारे साथ गौरव त्यागी हैं, इनसे ही पद जानेंगे और लगातार जिस तरह से गौरव त्यागी खसरा नंबर 387 की शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सरकारी भूमि पर जो कब्जा करेगा, अवैध कब्जा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 24 घंटे में वो भूमि खाली भी की जाएगी। लेकिन अगर धरातल पर देखें तो योगी आदित्यनाथ ने जो ये बातें कही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं ये जो है धरातल पर जीरो साबित हो रही है। मेरे साथ गौरव त्यागी हैं। गौरव त्यागी, आप लगातार जो है, पहले अपना जो है पद भी बता दीजिए, आप किस पद पर भानु की उसमें संगठन में हैं? मेरा पद है, मैं प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से हूँ। आज जो प्रक्रिया चल रही है अभी पीछे मैंने 15 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस खतरे नंबर की ज़मीन पर अभी जो है कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जब तक ये न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी एक हफ्ते से वहाँ पे कार्य चल रहा है। आज जिसका हम लोगों को पता चला, उसके लिए हमने एसडीएम महोदय अजीत जी को इसकी सूचना दी। उनका 9 बजे तक तो फ़ोन चालू ही नहीं था। उससे पहले हमने डीएम साहब को इसको फ़ोन पे सूचना 9 बजे करीब आज दी थी और उसके बाद अभी भी वहाँ पे कार्य चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से न्यायालय की अवहेलना की जाएगी और सारे सबूत हमारे पास हैं, वीडियो हमारे पास है, एविडेंस हमारे पास हैं, उसके बावजूद भी ये अधिकारी जितने भी हैं, सबसे पहले इसमें मनीष मिश्रा जो लेखपाल है वहाँ मौजूदा खुरमपुर गांव का, वो अपनी जेबें गर्म कर रहा है। स्पष्ट है इस चीज़ को देखते हुए कि न्यायालय की अवहेलना हो रही है, तो इसका मतलब लेखपाल अपनी जेब को गर्म कर रहा है और जो वो सरकारी भूमि है ग्राम समाज की, उस पर कब्जा कराने का मेन जो उद्देश्य है वो मनीष मिश्रा का ही है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो खुले मंच पर कहते हैं कि जो सरकारी संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा करेगा तो उस कब्जे को हम कब्जा भी हटाएंगे और जो ब्याज सहित उससे कर वसूला जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए धरातल पर तो कहीं ना कहीं जो है ये बातें झूठी साबित हो रही हैं। मैंने अभी यहाँ पे गाजियाबाद में कई मदरसों पे बिल्डोजर चला है, क्योंकि वहाँ से पता लगा है कि वो भी सरकारी भूमि है, और जगह भी चला है, गाजियाबाद के अंदर कई जगह चला है। तो मेरा कहना यह है कि मोदीनगर तहसील जो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वहाँ पे बार बार शिकायत करने के बावजूद भी वहाँ पर जो हम बता भी रहे हैं कि ये खसरा नंबर सरकारी भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, चकबंदी से पहले है, उसके बावजूद भी वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर जो है अपनी ज़मीनों को जो है काट रहे हैं, कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जो कि गलत है और इसकी सूचना बार बार एसडीएम महोदय को दे रहे हैं। तो इसमें मुझे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है और तहसील मोदीनगर के जो एसडीएम महोदय हैं वो कार्य करना नहीं चाह रहे हैं। ये जो भूमि है, ये राजस्व अभिलेखों में अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं बंजर भूमि आज भी दर्ज है। तो इस बंजर भूमि को किस तरह से सेल आउट किया, किस तरह से बेचा जा रहा है? पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि इसमें जो ये खुरमपुर गाँव की जो खसरा नंबर 387 की ज़मीन है, पहले तो इस ज़मीन के कोई भी ना तो सबूत, पड़तावली, किसी भी प्रकार की ज़मीन अभिलेखों में कहीं भी दर्ज नहीं है कि इन लोगों को पट्टे किए गए थे।
अगर पट्टे किए गए थे तो सरकारी भूमि में एससी समाज को जो पट्टे दिए जाते हैं वो 5 बीघे से ऊपर पट्टे नहीं दिए जाते, तो इनके 15 बीघे के पट्टे कैसे हो गए? पहले तो ये सोचने का विचार खुद प्रशासन का है, इसकी जांच कराई जाए। और अगर ये सही हैं तो फिर ये पहले जो थी आपके मोदीनगर तहसील से, कमिश्नरी से, गाजियाबाद से, सब जगह से खारिज क्यों हुए? इसकी प्रतावली आज भी तहसील के अंदर कोई उपस्थित नहीं है। मैं खुद खुरमपुर का रहने वाला हूँ, ना ही तो हमारे किसी भी ग्राम प्रधान द्वारा इसका कोई प्रस्ताव किया गया था, न ही कोई वहाँ मनादी कराई गई थी, न ही कहीं अखबारों में निकलवाया गया था कि ये पट्टे दिए जा रहे हैं। इसकी स्वीकृति के लिए सबसे पहले एसडीएम साहब लिखित में देते हैं, उसके बाद ये डीएम साहब के पास जाती है और उसके बाद ये कमिश्नरी से प्रस्ताव इसका पास किया जाता है। तो इस तरीके से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये ज़मीन गलत तरीके से अभिलेखों में छेड़छाड़ करके तहसील द्वारा इसको जो है बेची गई है। और इसमें साफ जाहिर है कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे वाले हैं, जिन्होंने इनमें पैसे दे के ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया है। क्या नियम है सरकार का कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को 15-15 बीघे का पट्टा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। पहली बात तो 15 बीघे का पट्टा देना सरकार के उसमें है ही नहीं। 5 बीघे से ऊपर का पट्टा नहीं दे सकते, आप कहीं भी रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। दूसरी बात, एक ही परिवार के 4 सदस्यों को 15-15 बीघे की ज़मीन नहीं दी जा सकती। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये ज़मीन कहीं ना कहीं अभिलेखों में जो है छेड़खानी करके ये खुर्द-बुर्द की गई है। आपने अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत की है और किन किन अधिकारियों को शिकायत दी है? मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दी थी। अभी मैं पीछे लखनऊ गया था, मैं उन्हें अवगत करा के आया हूँ। और उनके लिए मैं अभी पीछे गया था अभी लखनऊ, उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें परशुराम गौशाला के लिए एक प्रस्ताव भी दिया है कि ये ज़मीन हमारी ग्राम समाज की है, इसमें जो है आप परशुराम गौशाला के नाम से एक गौशाला खोलिए, जिससे इसमें आगे किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन को घेराबंदी ना करे या ये ज़मीन को खुर्द-बुर्द ना करे। गाजियाबाद जिले में कई जगह अवैध निर्माणों को लेकर, अवैध ज़मीन को लेकर, सरकारी ज़मीन को लेकर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन अगर बात करें तहसील मोदीनगर की, यहाँ कोई अभी तक ऐसी कार्रवाई बुलडोजर की नहीं हुई है। मैं इसी चीज़ को तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी कर रहा हूँ इसके लिए कि आप जिस तरीके का आप देख रहे हैं और हमारे पत्रकार बंधु जितने भी हैं इस बार बार इस ज़मीनों को दिखा रहे हैं, तो क्या आपके किसी भी अधिकारी और शासन प्रशासन जिला अधिकारी की आंखें नहीं खुल रही हैं कि ये ज़मीन भी सरकारी भूमि है, तो इसको हम लोग देखें? पहली बात तो ये जब राजस्व की ज़मीन है तो उन लोगों को देखना चाहिए, जबकि राजस्व की ज़मीन को हम लोग बचा रहे हैं। हमें कोई तनख्वाह थोड़ी मिल रही है इस चीज़ की बचाने के लिए, फिर भी हम सरकारी ज़मीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग उस गांव के खुद रहने वाले हैं, इसलिए हम उस ज़मीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये कि मैं एक चीज़ आपसे यहाँ कहना चाहूँगा, क्या आपका कोई और मकसद तो नहीं है इस तरह के एलिगेशन लगाकर या कुछ आरोप लगाकर कुछ और करना चाह रहे हो, या आप सांठ-गांठ करना चाह रहे हो इसलिए अधिकारी नहीं सुन रहे आपकी? मेरा किसी से कोई इस तरीके का कोई एलिगेशन नहीं है और मेरी छवि बिल्कुल साफ़ सुथरी है। कोई भी आदमी या किसी भी पूरे जिला गाजियाबाद में या बाहर भी कोई आदमी मेरे ऊपर एक किसी भी चीज़ का एलिगेशन लगाए, उसके सबूत दे दीजिए आप मेरे को। तो फिर सरकार आपकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि उनको पैसा पहुंच रहा है, सीधी बात है। पैसे वाली पार्टी है सामने और एक तरफ पैसा है, एक तरफ कागज़ है। तो कागज़ की तो कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पैसा ऊपर तक जा रहा है और मेन मकसद ये है कि उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है। देखिए, जिस तरह से किसान यूनियन भानु के जो संगठन के गौरव त्यागी हैं लगातार शासन प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी शासन प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है और लगातार भूमाफिया और सरकारी संपत्ति पर कब्जा धारकों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना लगातार की जा रही है शिकायतों के बाद भी। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है। इस तरह की और भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे ताकि सच जिंदा रहे। अपने सहयोगी वीरेंद्र के साथ में यूसुफ खान, नेशनल टुडे 24x7 गाजियाबाद।